तो अन्य सभ्यताओं से हम भिन्न हैं। हमारे यहाँ महिला की परिकल्पना अलग है। यदि देवी देवताओं की कल्पना करें तो उसमें भी एक प्रकार की असमानता नहीं दिखती। जहाँ वैदिक काल में भी यदि देवताओं की बात करते हैं तो साथ में देवियों की भी बात करते हैं। यदि शिव की कल्पना करते हैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी कल्पना करते हैं, जो अपने आप में बताता है कि हमारी सोच किस रूप में उस प्रकार के सम्मान के भाव के साथ नारी को देखती है। सबसे अधिक सम्मान यदि हम किसी को देते हैं तो अपनी माता को देते हैं। उस प्रकार की भावना हमारे संस्कारों में निहित है। भले आज हम दूसरों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा है, हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ हमारी है, जो शुभ संकेत है, निश्चित रूप से बड़े स्पष्ट है। यही कारण है जब बिहार को हम देखते हैं, हम पाते हैं उस काल में जब ऐसे संसाधन नहीं थे, इस प्रकार की आधुनिक दृष्टि नहीं थी, एक महिला में सामर्थ्य था। जब पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हो, शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया हो, सर्वश्रेष्ठ विद्वान का चयन किया जाना हो, उस विद्वान के चयन होने से पहले विद्वतापूर्वक चुनौती देती है। ऐसा सामर्थ्य यदि उस काल में बिहार की एक महिला में था तो आज क्यों नहीं है? निश्चित आज भी विद्यमान है। आवश्यकता उसको जागृत करने की है, संगठित करने की है। और बिहार की इस यात्रा में जिसका उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में 2047 तक एक विकसित बिहार का निर्माण करें, यदि हमारी नारी शक्ति जाग गई, निश्चित ऐसा प्रभाव होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत शुभ संकेत है नेक्स्ट इंस्पायर बिहार में जो कुछ हजारों की संख्या में महिलाएं जुटी हैं। उनका प्रभाव इतना है कि मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अभियान में सबसे बड़ी सक्रिय भूमिका इस महिला अध्याय की है, गार्गी अध्याय की। क्योंकि गार्गी एक चिंतन है, एक विचारधारा है, एक उस प्रकार का यदि हम कहें सामर्थ्य की दृष्टि है जो हर महिला में विद्यमान है, जो किसी भी चीज को ऐसे स्वीकार नहीं करती जब तक स्वयं पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। किसी भी नई विचारधारा को तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक स्वयं संतुष्ट न हो जाए। और इसीलिए नेक्स्ट इंस्पायर बिहार में जितनी महिलाएं जुड़ेंगी तभी जुड़ेंगे जब संतुष्ट है कि बिहार को यदि पढ़ाना है तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से जब तक ऊपर नहीं जाते। जिस प्रकार हमारे पूर्वज सोचते थे, पूर्वजों में इस प्रकार का जातिवाद रहा होता जो आज जिसमें हम ग्रसित है, तो मगध में नंद वंश का उदय कैसे होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, बिहार की सोच थी। वैशाली में 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे। और इसीलिए विश्व में पहला जो गणराज्य स्थापित हुआ वही आज के प्रजातंत्र का एक प्रकार से आदर्श रूप है। उसी से हम प्रारंभ हुए और आज एक आदर्श के रूप में हमने उसको पूरे विश्व में व्याप्त होते देखा। तो अनेक प्रकार की जो सोच हमारी थी अलग थी, जिसका आधार वेदांत की दृष्टि थी, जिसमें भेद नहीं था। हर व्यक्ति में, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसी ईश्वर का अंश है जो पूर्ण है। इस प्रकार की दृष्टि वाली हमारी संस्कृति रही और इसीलिए कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं जहां गार्गी उस प्राचीन काल में उनमें विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता थी तो परंपरा अमृत नहीं हुई। जब आदि शंकराचार्य भी चले तो भैया भारती जी के अंदर भी सामर्थ्य था कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होगी, मैं नहीं मान सकती कि आप शास्त्रार्थ में विजयी घोषित किए जा सकते हैं। और तभी उस दृष्टि को लेकर चलना होगा। वी आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स ऑफ ट्रुथ। और इस रूप में बिल्कुल उसी सामर्थ्य के साथ, नई चीजों को सीखने के साथ, नई चीजों को समझने के साथ एक नया बिहार करने का संकल्प लेना होगा, जो एक नई दृष्टि के साथ होगा, लेकिन जिसकी सोच उस प्राचीन काल जो इतनी आधुनिक थी उसी दृष्टि को आज हम पुनः ग्रहण करेंगे और बिहार को आगे लेने का संकल्प लेंगे। तो इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी गार्गी अध्याय से जुड़ी महिलाओं को, जिन्होंने दिन रात कार्य किया और आज इस सभागार में इस कार्यक्रम को हम देख पा रहे हैं। 2022 में बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने हाईवे हॉल में किया था। पिछले वर्ष 2023 में भी करीब 150 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया विद्यापति भवन सभागार में। और आज यहाँ जेडी वुमेन्स कॉलेज में और बड़ी संख्या में सभी जिलों से लोग आए हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य एक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार। थोड़ा थोड़ा प्रयास हम करें, मिलकर करें, निश्चित सपना साकार होगा। क्योंकि वंशज हम उन्हीं पूर्वजों के हैं जिनमें क्षमता तब थी जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन है, टेक्नोलॉजी विकसित है, संचार के माध्यम है, निश्चित है कि हमारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। और उस बिहार के निर्माण में हमारी नारी शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। जितनी संख्या है, आवश्यकता है और अधिक संख्या में हम लोगों को जोड़ें,
महिलाओं को हर जिले में जोड़े। आज चिंता की बात यही है कि बिहार के लगभग 6 से 8 जिलों में ही सक्रिय रूप से महिला अध्याय कार्यरत हैं, जहां गार्गी पाठशालाएं हमारी संचालित हैं। अनुभूति जी आई है खगड़िया से, उनके द्वारा जब पाठशाला चली उस पूरे खगड़िया स्टेशन का वातावरण परिवर्तित हो गया। अनेक ऐसे अलग अलग जिलों में महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, लेकिन जिनको हम जानते नहीं। आवश्यकता एक सूत्र में उनको जोड़ने का। शशि जी आई हैं दानापुर से, अलग कार्य कर रही हैं, और जितने लोग आज सम्मानित होंगे सबके बारे में आप जानेंगे तो आपको भी गर्व होगा कैसे इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं। अभी हम सभी लोग दुलारी देवी जी को सुन रहे थे, एक बड़े गर्व की अनुभूति हो रही थी, भावुक अनुभूति थी, कैसे उनकी भावना को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो ऐसे जितने भी महिलाएं आई हैं निश्चित अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रही, तभी आज यहाँ बुलाकर हमारा सम्मान एक प्रकार से अभिनंदन है, अभिवादन है कि आप और आगे जाएं, बिहार को और गौरवान्वित करें और इससे बड़े मंच पर भी आप लोग सम्मानित होकर देखें तो निश्चित हम गौरवान्वित होंगे। कभी गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन में गार्गी उत्कृष्टता सम्मान से भी हमने आपको अलंकृत किया था। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।